बात नाम की। 1597, आज से 427 साल पहले मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो एंड जूलियट में लिखा था, व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। कि भाई नाम में क्या रखा है, जिसे हम गुलाब कहते हैं, कोई और नाम भी होता तब भी उतनी ही खुशबू देता। पर अब यह बात इतनी सरल नहीं रह गई है, और आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में तो नाम ही सब कुछ हो गया है। नाम पर संग्राम हो रहा है, घमासान मचा हुआ है, सियासी घमासान। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से, लेकिन गूंज पहुंची हिमाचल और बिहार में भी। और इसे समझाने के लिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। बहुत ही दिलचस्प और अपने आप में पीड़ादायक, तकलीफ दे सियासत हो रही है इस वक्त देश में नाम और पहचान को लेकर। 24 सितंबर यानी कि आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि भाई खाने पीने की दुकानों पर मालिक मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना होगा। मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, और होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की गहन जांच और सत्यापन के निर्देश। बहुत अच्छी बात। और खाने में गंदगी मिलाना स्वीकार नहीं, कठोर कार्रवाई के निर्देश। अब पहली नजर में इसमें दिक्कत क्या है यह बताने में? पर यहां पर 2006 में ही यह कानून बन गया था। ये तो मनमोहन सरकार के जमाने में कानून बन गया था। इस बात की याद भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही दिलाई, जब कांवड़ यात्रा के दौरान एक आदेश जारी किया गया कि भाई जितने ढाबा हैं ये कांवड़ रास्ते पर, कांवड़ यात्रा के रास्ते पर, फिर पूरे सूबे में ये लागू होना था कि अपनी पहचान बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। और कानून तो है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी 22 जुलाई को, कांवड़ यात्रा के दौरान, जब नाम और पहचान उजागर करने की, सार्वजनिक करने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब अंतरिम रोक लगी हुई है, पर नया आदेश भी आ गया। अब इस आदेश में जो 2-3 बातें हैं, दूसरी और तीसरी बात में कोई दिक्कत नहीं। जो ये पहली बात है, खाने पीने की दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करना होगा, तो 2006 का जो कानून है उसमें तो लिखा है, एज पर द एफएसएस रेगुलेशन, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन, there is a mandatory requirement of displaying FSSAI license registration number at the food premises। भाई जो लाइसेंस आपको मिला है और जो पंजीकरण हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो बताइए। अमूमन वो लाइसेंस नंबर होता है, कहीं छिपा हुआ होता है, उसको ढंग से दिखाइए। ये पहली बात है। दूसरा, ये इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स, द फूड हैंडलर्स एंड द रेगुलेटरी स्टाफ अबाउट दीज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, कि भाई गंदगी ना हो, ये चीज सबको पता होनी चाहिए। एंड एन इफेक्टिव कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम दैट प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस टू कंज्यूमर्स फॉर सेंडिंग फीडबैक थ्रू व्हाट्सएप, एसएमएस और गिव फीडबैक ऑन FSSAI ऐप। कि कहीं भी कोई लगता है कि भाई गंदगी हो रही है, परेशानी हो रही है, मक्खियां भिन-भिना रही है, तो इसको रिपोर्ट कर सके। कोई भी उपभोक्ता है, ग्राहक है, जो वहां खाना खाने आया है या जूस पीने आया है। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे, और यह भी वाजिब बात है, इस बात की मैं कतई तस्दीक नहीं करता हूं या इसको कंडोन कतई करने की
यहां हल्की रत्ती भर लेश मात्र भी कोशिश नहीं है। जब खबरें ऐसी आती हैं, खबरें, वीडियो वायरल होते हैं। 7 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में रोटी बनाते वक्त थूकने का एक वीडियो वायरल हुआ। 10 सितंबर को बागपत में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सामने आया। 13 सितंबर को गाजियाबाद में जूस में यूरिन यानी कि मूत्र मिलाने का वीडियो वायरल हुआ। 23 सितंबर शामली जूस में थूक मिलाने का मामला सामने हुआ। यह सब उत्तर प्रदेश, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके। और पिछले 15-16 दिन में एबीपी न्यूज इनकी तस्दीक कतई नहीं करता। इनकी जो पुष्टि है कि ये सही है या गलत है, हम नहीं कर रहे। ये डॉक्टर्ड भी हो सकते हैं वीडियो, संयोग हैं, प्रयोग हैं, ये अपने आप में सवाल है, पर यह नाकाबिले बर्दाश्त है। पर क्या नाम उजागर होने से, नाम जाहिर होने से यह समस्या खत्म हो जाएगी? अब इसमें एक और दिलचस्प पहलू आ जाता है। कांग्रेस जो बीजेपी को घेरती दिखाई दे रही थी, कांवड़ यात्रा के दौरान जब पहचान उजागर करने का, सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि ये लोगों को बांट देंगे, ये जानबूझकर एक समुदाय विशेष को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को घेटोआइज करने की, डराने की, उनका धंधा चौपट करने की कोशिश है। इसमें पिछड़े भी जुड़ गए थे, दलित भी जुड़ गए थे। पर वही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस आदेश के एक दिन बाद, 24 तारीख का यह आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है, वो अपनी जगह है, उसे भी भूलिएगा मत। पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं हिमाचल में कांग्रेस सरकार के, विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा सभी रेहड़ी पटरी वालों को नेम प्लेट लगानी होगी। यानी योगी मॉडल पर वो चल दिए। पहले 2-2 हाथ करने को तैयार थे, कह रहे थे ये भेदभाव कर रही है बीजेपी सरकार। और इसमें भी एक दिलचस्प पृष्ठभूमि है, और पृष्ठभूमि क्या है? 10 सितंबर को, 25 सितंबर से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नई पॉलिसी बनाने पर सहमति बनाने के लिए। और फिर एक 7 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया 20 सितंबर को। उसी में एक स्टेप आगे चले गए विक्रमादित्य सिंह कि नहीं, उजागर करनी चाहिए। आला कमान का, कांग्रेस आला कमान का माथा ठनका, अरे भाई ये तो गलत हो गया, ये क्या हो रहा है? हमारे ही राज्य में अब ये होने लगा। और वहां पर हिंदू मुसलमान पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, संजौली मस्जिद और वो विवाद, उसकी जानकारी आपके पास होगी। तो आला कमान ने कहा नथिंग डूइंग। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, फटकार लगा दी। अभी कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल से विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात भी हुई है, पर विक्रमादित्य सिंह अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने जो कहा वो हिमाचल की बेहतरी के लिए कहा, आगे जो फैसले लिए जाएंगे वो कानून के दायरे में होंगे, हिमाचल की बेहतरी के लिए। साथ ही ये भी जोड़ते दिखाई दिए कि योगी आदित्यनाथ को लेकर मेरी बात गलत तरीके से पेश की गई। फैसले का किसी राज्य से कोई लेना देना नहीं, पर लेना देना तो हो गया है। और इस लेने देने में एक और चीज जुड़ गई। अब देखिए कहां तक जा रहा है यह विवाद। खाने पीने से बैंड बाजा बारात पर भी चला गया। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, वो कहती हैं कि ये बैंड बाजा ग्रुप जो है ना, नाम रख देते हैं मंगलम, अशोक, गीता, सरोज, ऐसे नाम क्यों रखते हैं? क्या इन्हें अपने मजहब और नाम पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं? अरे भाई,
अगर हिंदू मुसलमान इतना ही करना है फिर तो रोक लगा दो कि हिंदू शादी ब्याह में मुसलमान कोई बैंड बाजा बजा ही नहीं सकता, शहनाई नहीं बजेगी, बिरयानी नहीं बनेगी, कोरमा नहीं खिलाया जाएगा, जलेबी भी नहीं बनेगी, वो तो पर्जिया से आई, समोसे भी नहीं खिलाए जाएंगे, समोसे भी यहां के नहीं है। समोसे और गुलाब जामुन के बिना कौन सा शादी ब्याह पूरा हो जाता है, या जलेबी के बिना रबड़ी में मिलाकर ना खाई जाए तो। सभी को अपना नाम सार्वजनिक करना चाहिए, यानी कि कल ऐसा भी हो सकता है कि फिर तो मुझे यहां नाम लगाकर चलना पड़ेगा। संदीप चौधरी, कंसल्टिंग एडिटर, एबीपी न्यूज। बहुत से लोग कहेंगे इसमें क्या दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गुदवा दिया जाए नाम। फिर तो हर जगह फ्लाइट में घुसे तो नाम पूछिए, पायलट नाम बताएगा, दूसरे धर्म का है तो उतर जाइए। ब्लड बैंक में भी पूछिए, सबके कहां कहां से खून लिया है, सबका नाम का पता होना चाहिए। अपने धर्म के लोगों का ही खून में लूंगा। इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं, वहां पर अटेंडेंट मुसलमान है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, वहां का डॉक्टर या नर्स हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है। मतलब इसको कहां तक स्ट्रेच किया जाएगा? और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी जहां एक तरह से कदमताल ही करते दिख रहे हैं, जेडीयू उसने सीधे सीधे याद दिलाया है, उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास लेकर चलती है, बिहार सरकार ऐसा नहीं करेगी, यह होना ही नहीं चाहिए। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा नेम प्लेट लगाने से कुछ नहीं होगा, दुकान में जो सामान बिक रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। पर नाम को लेकर, पहचान को लेकर जो ये सियासत गरमा रही है, क्या हम कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, या ये विवाद जो दरअसल थम जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अंतरिम रोक लगा दी थी कांवड़ यात्रा के दौरान, वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सिलसिला क्या थमने नहीं वाला? इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नाम का चक्कर, यूपी हिमाचल बिहार में टक्कर, राजनीतिक द्वंद शुरू हो गई है। और मोहम्मद हो या राम, देश में इसी बात पर संग्राम। अब यही मुद्दा रह गया है लड़ाई लड़ने का या परेशानी का सबब बनाने का।